Hi, good morning. I'm Dr. Apurva Nair, and today I'm going to tell you the from my previous video. I've seen some of my DMs and some of my messages and comments where people have a lot of confusion about dyspareunia. Dyspareunia क्या होता है? How can be a sexual intercourse can be more enjoyable and can be more fun for both men and women. So ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच नो बडी वॉन्ट्स टू डिस्कस ओपनली विद द गायनाकोलॉजिस्ट और यूजुअली आपस में पार्टनर एक दूसरे को भी नहीं बोलते हैं कई बार. सो दीज थिंग्स देखो ये मैटर करता है गुड सेक्शुअल लाइफ और गुड फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल पीस. Plus, it gives you a lot of conception chances. So you become more receptive for any kind of conception या pregnancy बहुत easily हो जाती है. जो चीज़ आपको काम करके बोली जाती है मुझे करना है, ये मेरा टास्क है, एक तो उस पर उस पर्पज से किया जा रहा है. एक होता है when you really enjoy having something and when you really enjoy having your work, तब आप obviously आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स पे इसलिए मैं ये बता रही हूँ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड फर्टिलिटी फैक्टर. लुक, अगर फीमेल सेक्स को एंजॉय नहीं करती बिकॉज ऑर्गेजम इज किससे आता है, एक ही चीज़ से आता है फीमेल में, प्लस साइकोलॉजिकली डिफरेंट. अगर वो मेल पार्टनर से अपने अट्रैक्टेड है या उससे इम्प्रेस्ड है या उससे या उससे इमोशंस में है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड फैक्टर जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेजम. मेल का ऑर्गेजम इज बाय द पेनाइल स्टिमुलेशन. तो पेनाइल स्टिमुलेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, वेदर शी टचेज इट और वेदर इवन व्हेन ही हिमसेल्फ टचेज हिमसेल्फ ड्यूरिंग मास्टरबेशन, तो उससे भी पेनाइल स्टिमुलेशन होता है. फीमेल का सिर्फ एक चीज़ से सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है, दैट इज़ बाय क्लाइटोरस. क्लाइटोरस वजाइना के ऊपर होती है, एनाटॉमिकली ऊपर बनाई हुई है. फिर उसके बाद देर इज़ अ यूरेथ्रा विच इज़ अ स्मॉल ओपनिंग एंड देन देर इज़ अ वजाइना, देन देर इज़ अ एनल होल. सो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आप जब सेक्स करते हो, व्हेन यू हैव एन इंटरकोर्स, उस टाइम पे पेनाइल स्टिमुलेशन का वजाइना में होना ज़रूरी नहीं है ऑर्गेजम लाने के लिए. इट इज़ मोस्टली like around 70 to 80% women have it when their clitoris get touched by the male part or by the male anything. Okay, so that is why some people nowadays started using all these sex toys, vibrators, dildos and all those things while having sex, because क्या होता है जो पेनिस की इंसर्शन होता है, दैट इज इन द वजाइना एंड इट इज प्रिटी फार फ्रॉम योर क्लाइटोरिस. सो दैट डिस्टेंस, तो इसलिए फीमेल को ऑर्गेजम नहीं फील होता है. मैंने पहले ही बोला है, फीमेल का वजाइनल म्यूकोजा होता है. म्यूकोजा होती है पतली लेयर, जैसे हमारे माउथ के अंदर की लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं. और पेनिस तो सबको पता है स्किन का बना होता है, स्किन ऊपर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है स्किन की. ठीक है, तो जब दोनों में फ्रिक्शन होता है, दोनों में रब होता है, तो म्यूकोजा इरोड होने का या रब होने का या उसमें एब्रेशन होने का बहुत चांसेस होते हैं, अगर आपका उसमें ऊपर से अच्छी लाइनिंग ना हो, अच्छी सिक्रीशंस ना हो रखे हो, या फिर आपको ल्यूब्रिकेंट, या इवन इफ यू आर यूजिंग कॉन्डम्स गिव्स अ लॉट ऑफ स्मूथनेस टू द वजाइनल म्यूकोजा. तो इंसर्शन में ईजी होता है, पेनिस इंसर्शन में भी, और इनफैक्ट while having an intercourse it becomes more smoother for the women. Men के लिए, because most of the time men is like they are more busy in they are more focuses towards कि I should stay for a longer time, I should मतलब give more strokes or something like this. But according to female psychology के अनुसार, anatomically अनुसार, physiologically के अनुसार it's completely different. Yes, if you are intimate with your partner for a longer time, she'll feel happy. Even, of course, even male, if your husband and your male partner or anyone, he will be also happy if अगर तुम उसके साथ ज़्यादा रहोगे. तो तभी इसलिए हम लोग 4 plays बोलते हैं कि 4 plays का एक टाइप होता है कि जिसमें you start getting intimacy, ताकि there is lot of secretion, there is lot of stimulation, and then the sexual intercourse come. It is not always directly and directly. If you will have sex, obviously it will be a painful one for the female especially. So इसलिए 4 plays are very important for a female sexual partner. Secondly, अगर आपको, if you want to have babies and if you are having sex daily on a daily basis, because उस टाइम पे
और गायनाकोलॉजिस्ट आपकी बोलती हैं इन्फर्ट स्पेशलिस्ट कि इस दिन आपको करना है, एंड ट्राई नेचुरली, हमेशा पहले नेचुरल कंसेप्शन से ट्राई करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। तो उस टाइम पे इट बिकम्स अ टास्क। तो टास्क को इंजॉय करने के लिए पोजीशंस चेंज कर सकते हो, बट फिर ये मैटर हो जाता है कि जो सीमन होता है वो वजाइना के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप डिफरेंट पोजीशंस में करते हो वट एवर, या सम पोजीशंस वेयर semen doesn't go inside, like all those 69 and all those positions where semen doesn't fall into the vagina, into the cervix, तो फिर कंसेप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तब आप ये सब पोजीशन कर सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन हैव कॉन्डम, क्योंकि कॉन्डम से फीमेल को इजीली इंसर्शन होता है और पेन फ्री रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। Then if you want to have kids, but if you want to have sex also, so in that case one should always be psychologically free and with a free mind and with a good lot of stimulation, lot of foreplays and lot of happiness, happy hormones, endorphin होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, उस वजह से आपका जो सेक्स करने की इच्छा भी होती है वो ज़्यादा रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड सेक्शुअल लाइफ फ्रॉम, क्योंकि आपको यू शुड टॉक टू ईच अदर कि भाई मुझे नहीं हो रहा है, मेरे आई कांट, आई एम नॉट एंजॉइंग सेक्स, आई एम नॉट हैविंग, आई एम नॉट एंजॉइंग द इंसर्शन पार्ट। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्पैरिनिया, जो साइकोलॉजिकली भी होता है, जो फिजियोलॉजिकली भी होता है। जब आपके वजाइनल म्यूकोसा किसी की बहुत पतली होती है तो इसलिए ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत किसी को पोस्ट सेक्स, विच इज़ वेरी वेरी मतलब अननोटिस चली जाती है, ज़्यादातर फीमेल बताती नहीं है। एंड समटाइम दैट इज़ वाई दे कॉल इट एज अ फेक ऑर्गेजम करती हैं कि मेल पार्टनर को बुरा ना लगे। बट एक्चुअली यू शुड बोथ टॉक टू ईच अदर कि वी व्हाट positions, what forms and what kind of sexual, or either I get a orgasm or not, तभी आपको नेक्स्ट सेक्स करने को मन करेगा। अगर आपको ऑर्गेजम फील नहीं हुआ और वो टास्क की तरह लगा तो आप नहीं करोगे, ऑब्वियसली उस काम को एंजॉय नहीं करोगे तो आप क्यों करोगे फिर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात मैं जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी भी सेक्स करते हैं तो ऑब्वियस मोस्टली कोई भी ऐसी अगर नई जगह पे जा रहे हैं, नए उस पे जा रहे हैं, तो ऑलवेज टेक अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, बिकॉज कंफर्टेबल कैन बी एनी वेयर। बट अगर आपको कंसेप्शन या अपने सेक्शुअल उनको बढ़ाने हैं तो हमेशा एक, या तो आप ओपन स्पेस पे करो, ट्राई समथिंग न्यू, कि जितनी बार आप नई चीज़ें ट्राई करते हैं आपका एंथुजियाज्म, आपके माइंड को और नई नई इनोवेटिव चीज़ें ट्राई करने में मन करता है, तो यू एंजॉय थिंग्स मोर। बोरिंग हो जाता है तो वो काम लगता है। Okay, so these were some fun and interesting points. I hope you enjoyed this video of mine, and see you in the next video. Till that, you can send me some queries or messages or anything whichever you feel like, and I'll be happy if you talk to me. Okay, see you guys. Love you all. Thanks.